सुनने को मिला कि 10-10, 20-20 दिन बाद आप लोग नहाते हैं मजबूरी में। हाँ, तो कहाँ नहाते हैं, वो त्योहार आया तो नहाया, तब से यही तरह है। देखिए ये इतने मजबूर है कि त्योहार के दिन ही मजबूरी में नहाए हैं, वरना इनका बस चले तो ये साल भर नहीं नहाएंगे। और क्या करेंगे, मजबूरी है। मैंने 10 दिन पर 12 दिन पर नहाता हूँ, जा लड़का पढ़े वाला बांस कपड़ा बदल बदल खाली जाता हूँ। बाबू ओठ लिहलस हाँ। तब से ना भगुल बा। अच्छा। हाँ ना, हमने के कुछ नहीं छकल। हमको तो लगता है ये बलिया का अनोखा गांव नहीं है, ये पूरे भारत का एक अनोखा गांव है बारीगढ़, जहां की महिलाएं सिर्फ पानी निकासी ना होने के कारण 10-10 दिन 20-20 दिन बाद नहाते हैं। हम गांव में प्रधान का चुनाव इसलिए करते हैं ताकि अच्छी मेरे पास सड़क हो, अच्छी नाली हो, जल निकासी की माकूल व्यवस्था हो। लेकिन बलिया जनपद के इस वक्त मैं खड़ा हूं बारीगढ़ गांव में, और यहाँ की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है, जटिल है। यहाँ की महिलाओं से लेकर पुरुष, घर के बच्चे 10-10 दिन तक नहीं नहाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये कोई मान्यता होगी या परंपरा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ना ही कोई परंपरा है, ना ही कोई मान्यता है। यहाँ की जो महिलाएं हैं, इनकी ये मजबूरी है 10 दिन बाद नहाना, क्योंकि उनके घर के आगे आप देख सकते हैं इस तरह का सिर्फ नापदान बना हुआ है। ये नापदान भी अपने आकार में काफ़ी छोटा है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रोज़ पानी जमा हो जाता है, उसके बाद पानी ओवरफ्लो होकर पूरा फैल जाता है। तो यहाँ की जो स्थिति हो जाती है पूरी तरह से नारकीय स्थिति हो जाती है, और नारकीय स्थिति में जीना बहुत मुश्किल है। कई बार ये लोग प्रधान से गुहार भी लगा चुके हैं, अधिकारी के आईना भी दिखा चुके हैं। जैसे कि अभी एक चाची ने कहा कि बहुत सारे पत्रकार भी इस गांव में आए हुए थे, वो लोग हमेशा आते हैं, फ़ोटो वीडियो लेकर जाते हैं, उसके बाद करते कुछ नहीं हैं। तो मैं उन सबको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमेशा कुछ ऐसा मेरा इरादा नहीं है। मैं बलिया से चल के इसलिए इस गांव में आया हूं कि वास्तव में आज़ादी के 76 साल बाद भी बलिया जनपद में एक ऐसा गांव है बारीगढ़, जहां की महिलाएं 10-10 दिन बाद नहाती है। अभी आप देख सकते हैं कैमरे के सामने ये चाची किस तरह मजबूर है अपने नापदान से पानी निकालने के लिए। काच का मैंने 10 दिन पर 12 दिन पर नहाता हूँ, जा लड़का पढ़े वाला बांस कपड़ा बदल बदल खाली जाता हूँ। अच्छा, मजबूरी बाकी पानी कहाँ हमन के बिगे जा, पानी भी बिगे बक दौर हमन के नहीं खे। तो चाची ये जो समस्या है आपकी, आप कभी प्रधान के पास गई थी? आपने प्रधान के पास गई थी तो प्रधान वो झूठो कर नाली के रास्ता के फोटो को के अपन पैसा उतार ले बल। अच्छा। हाँ, उतार के अपन काम गाँव के जो प्रधान है उन पर ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि वो यहाँ नाली खरंजा सब कुछ दिखा के पैसा उतार लिया। अब ये आरोप कहाँ तक सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो तय है चूंकि ये चाची इसी गांव की है तो इस नाते इनका आरोप ना हमन के केहू ना सब आवता, क्योंकि आज़ादी के 76 साल बाद भी गांव में इस तरह का नज़ारा बिरले ही देखने को मिलता है। 12 में 13 में लड़का पढ़ता हूँ, सब लड़का खाली कपड़ा बदल के घर से जाता हूँ, सब स्कूल में जाता हूँ, स्कूल वाला बोलता लो कपड़ा चेंज करके खाली आता है। भाई पानी का मिनट बेचना तो कहाँ से बिके? ये नापदान तो हमको लगता है एक ही दिन में भर जाता है। भर दिन में 4 लेके बिके के पड़ता है। ये पानी देखिए, अब अब एक नाली नहीं है पानी खातिर तो चाची को दिन में 4 बार इस का सफाई करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है गंदगी में 4 बार रहते हैं तो इनको हमेशा बीमारी का भी खतरा बना रहता है। हाँ हमेशा, हाँ जी हाँ सही बात। हमन के भर दिन आवत घास भूसा लेके अब का छ आ फिर ना हाथ गोड़ दो तो फिर भर गोल, फिर लेके जा तो वहाँ भी आदमी बोला तन के जब पानी मत गिराओ, कहाँ गिराएं जब पानी घर में के पी जा। सब तो हमन के व्यवस्था नहीं खे कि मन कोनो काम कर जा, मन मजबूरी से आदमी अपन काम करता ना, ओके बिगता ना, वो खातिर में 4 आदमी बात बोलता ना कि कहाँ पानी गिरा अपने बाबू में गिराओ तो हमारा है ना कहता जहाँ बात है ना गिराई। मतलब ये झगड़ा का भी कारण बन रहा है जो बेवजह के झगड़ा है। सभी भी बोलता, गाड़ी भी देता लोग के मत गिरावा, तू जहाँ मन के तहाँ लेके गिरावा, हमन के नदी लामा पड़ता, नदी में लेके तुम पानी कितना जा बस के बा हमन के नहाए ले फीचे ले 12 में लेकर वहाँ से भी खाली हाथ गोड़ धो के जाता हूँ सब पढ़े। स्कूल में गोला पर मास्टर बोलता लो हमन के का कर जा कितना पानी का चीज बस के भाई पका छल बीगल नहाई 2-2 गो 4-4 गो और से पानी पे वो भरता वो के लेके बीग। तो ठंड के मौसम में तो चाची चल बन जाता है, लेकिन गर्मी में तो बहुत गर्मियों में तो उतने दिक्कत बा हमन के, कूली भी दिक्कत बा, रास्ता के दिक्कत बा, पानी के दिक्कत बा, गड्ढा के दिक्कत बा। और बरसात के दिनों में तो हमको लगता है पूरा ये नरक हाँ कचड़ हो जाए एकदम से बरसात में। बस के ना रही कि बरसात में आदमी बैठ के तनी खाना खा ले, हेने कीचड़ होने कीचड़ आदमी पानी वैसा ही रही होने हेन उदल तो हमारा को उदल का मन जा पानी हेने जाता हमारा को बह के आवता, बताई कहाँ ही पानी पी जाए। माने आप देखिए ये देश तो आज़ाद है लेकिन यहाँ के महिलाओं को नहाने की आज़ादी नहीं मिली है।
और वो कोई कमी नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि गांव में नाली नहीं है, जल निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चलो ये किसी एक महिला की प्रॉब्लम होगी, तो नहीं नहीं, अभी आप रुकिए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये सिर्फ एक घर की प्रॉब्लम नहीं है। पैसा उतार लेता लो और नाली ना बनल बा ना रास्ता बनल बा ना कुछ बन गई है। आइए उस चाची से भी बात करते हैं। चाची, पानी कहाँ गिराते हैं आप? लेके पानी हमनी का ये घर के आगे क्या है? अच्छा, तो जो घर का पानी यहीं पे गिरता है? हाँ बाबू, यही में गिराई ना। दिन भर में को बार भर जाता है ये? भैया दिन भर में 3 हाली काचीला पानी जगह रखे हम। अच्छा, तो ये पानी जगह कहाँ गिराते हैं आप लोग? होने लामा जाइला लेके बाबू। तो आपको डर नहीं लगता है कि दिन भर इतना गंदगी में आप रह रहे हैं, आपको आप बीमार भी पड़ सकती है? हाँ बाबू, वो गड़ा पानी भी एक दौड़ हमने देखे बाबू, गाड़ी देता आदमी दिए चोता को गाड़ी आता। कौन गाड़ी दे रहे हैं? और खेत आदमी गाड़ी ये मजबूरी देखिए, एक तो पानी गिरा नहीं सकते और कहीं अगर मेहनत करके दिन भर 4 बार गंदगी से खेल कर पानी कहीं गिराने जा रही है चाची, हाँ, तो इनको गाली भी दी जा रही है। सुन बाबू हमनी के। तो आप लोग हाँ? ये बताइए, चुनाव के समय जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, गांव के प्रधान का चुनाव का समय आता है, हाँ, तो प्रधान जी लोग तो आते होंगे, बहुत सारे प्रधान आते हाँ, होंगे सब आवला बाबू कि हम ये कर देंगे वो हाँ कर कह देंगे। दे बना दे। तो इस बार जो प्रधानी का चुनाव हुआ, जिसको आप लोग प्रधान चुने हैं, उनके सामने ये समस्या कभी रखी थी आपने? तो साहब कह लो हाँ बना दे, कह दे द जा दे दे आदमी तो नहीं बनत हमनी के, दिक्कत बा हमनी के। तो गांव के प्रधान नहीं बना रहे हैं? कोई नहीं के समझता वाला हमनी के। अभी हम लोग गांव के प्रधान से भी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि चाची की जो बात है वो कहाँ तक सच्चाई है। हम लोग प्रधान जी से भी संपर्क करेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो बात कुछ और है। तो चलिए, अभी मैं इस तरह की समस्या और भी यहाँ के गांव की महिलाओं से बात करूँगा। अभी आज़ादी के बाद इस तरह का नज़ारा वास्तव में हृदय विदारक है कि महिलाएं, गांव की महिलाएं ऐसे भी हैं। ये देखिए चाची अभी चाची बात सुन के आ गई है, मतलब ये भी कुछ कहना चाहती है, ये भी प्रॉब्लम में है, इनको भी समस्या है। क्यों चाची? बोटले बा देखी जा है गढ़ा बा है जा है जा गढ़ा मार के जब बिगल है जब भर ले बन जा हमनी के एही में से काट आन के खेत में ले जाके रास्ते से 5 फीट ऊपर है और इतनी मजबूरी है कि घर के अंदर बनाना पड़ेगा। बोटले बा हे ही जब लोकत नहीं है ना, हे जा का है डाबा में है बा काट का है डाबा देखी जा। माने आप सोच सकते हैं, देखिए घर का वो गंदा पानी नहीं है, सीधे तौर पे डेंगू को, मलेरिया को दावत भी देना है। ये कुछ जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि जहाँ गंदा पानी इकट्ठा होता है वहाँ मलेरिया और डेंगू के जो भी मच्छर है उसका प्रजनन भी तेजी से होता है। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ यहाँ पे हर वक्त ये लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं। क्यों चाची, इसके लिए आप लोग बीमार भी पड़ते होंगे? पड़ते बा कहे के नहीं खा भैया, कहे के बा हे हुमा बा एगो बा ये हुमा गढ़ा मारल बा, सब कर गढ़ा है मार आन के खेत में ले तनी जा तो रोज आदमी झगड़ा करता मार करता केकरा से कर जा। को प्रधान भइनल है हमनी के जिंदगी लागल कछते आ बिगते, कोई प्रधान नहीं बना ना के प्रधान बनाते नहीं। हाँ बना दे, ओटा बताता दे दे जा हम बना दे अपन हो जाता, काम खत्म हो गई। अच्छा, अभी वो एक चाची बता रही थी कि इसका नाली का रोड का पैसा मैंने दिखा कर फोटो खींच के पैसा उतार लिए, क्या कहाँ तक सही है बात? अब उतर नहीं हो अब हमनी का कहां भाई उतारल बताबे ना कहता आदमी। एक आदमी झूठ बोल सकती है, एक महिला झूठ बोल सकती है। अगर गांव के हर महिला की जुबान से यही बात अगर दौड़ रही है कि गांव के प्रधान ने यहाँ के नापदान और सड़क का फोटो खींच के ले गए हैं, पैसा उतार लिए हैं, तो मैं अभी भी सीधे तौर पे यह सिर्फ आरोप है। हो सकता है ये आरोप बाद में तोहमत भी बन जाए, झूठा आरोप भी बन जाए, बिना बेबुनियाद भी बन सकता है, लेकिन ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभी तो तस्वीर साफ है और सामने दिख भी रही है, यहाँ नापदान है और चाची किस तरह गंदगी झेल कर यहाँ नापदान के पानी जो है निकालने का कोशिश कर रही है। क्यों चाची? हाँ हमनियो कहे बा हमार है बा, आप देखिए, ये देखिए दम हो भीतर हो गढ़ा बा यही जा। ये बताइए आपका घर का पानी यहाँ से निकल कर सीधा रोड पे आ रहा है। हाँ और इस रोड के बाद इधर इतने सारे लोग हैं, हम्म। सब उसी मतलब सब कर यही गने बा। अच्छा, हाँ सब यही गने बा आ केहू न प्रधान लोग बनाते नहीं खेलो तो हमनी के अब का कही रखी का कहता लो ओटा वाले ले तो उन लोग का काम होए त इहे ना कहता लो बनी खाली है कहता लो कि बनी आप बनावत है नहीं खेलो तो हमनी के कावन में अच्छा, बस ये बताइए लगभग यहाँ इस लाइन में जितने भी घर है पूरी गांव की समस्या ये है? हाँ है। बारीगढ़ गांव में ये जो समस्या है ये किसी 1-2 घर की नहीं है, बल्कि इस गांव में जितने भी घर है सबके सामने ये समस्या है। चाची, इस गांव में लगभग कितने की आबादी होगी, कितने लोगों का घर होगा इस गांव में?
अब बताइए 250-300 आदमी हैं। अच्छा 200-300 घर की हाँ, महिलाएं हैं। 300, हाँ, 300। हाँ, तो सबके सामने यही दिक्कत है। सबके सामने ये दिक्कत है। हाँ, सब देख लें, गड्ढा आदमी खड़ा ये देख रहे हैं कि जो भी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, मेरे हिसाब से 6-7 महिलाएं बैठी है, सबका कहना यही है कि इस गांव की समस्या कोई ये एक गली की या 1-2 घर की नहीं है, बल्कि ये समस्या जो है पूरे गांव की है। थोड़ा सा चाची, हम अभी तक आप ये इस गली में लगभग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 घर अभी आपके सामने हैं और 7 घरों में सेम समस्या आपको हम दिखा चुके हैं। अभी थोड़ा सा ये उधर गांव का कौन सा छोर है? अच्छा इधर है, आप आ जाइए। ये अब गांव के ये कौन सा छोर है? ये उत्तर के दक्षिण कौन सा छोर है? इधर 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 भी लगभग जैसा कितने घर होंगे चाचा जी? अरे इधर 15-20 घर है। 15 घर है, सबके सामने ये पानी की समस्या है। हाँ समस्या है, हाँ समस्या है। तो आप लोग क्या, आप लोग तो तब जैसे कि अभी सुनने को मिला कि 10-10 20-20 दिन बाद आप लोग नहाते हैं मजबूरी में। तो कहाँ नहाते हैं, वो त्योहार आया तो नहाए, तब से इसी तरह तो है। देखिए ये इतने मजबूर है कि त्योहार के दिन ही मजबूरी में नहाए हैं, वरना इनका बस चले तो ये साल भर नहीं नहाएंगे। और क्या करेंगे, मजबूरी है। गांव के प्रधान इसके लिए जिम्मेदार है, जो जिले के जिलाधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, सब जिम्मेदार है, क्योंकि उनका काम है नाली बनाना, सड़क बनाना उनका काम है और वो अपना काम करते नहीं है। और यदि ये इस गांव की महिलाएं अब इस चीज़ की मांग को लेकर चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तब इनके ऊपर मुकदमा लाद देंगे, ये कहते हुए कि आपने एनएच जाम किया, ये किया, वो किया। लेकिन ये सब ना करे, चक्का जाम ना, धरना प्रदर्शन करे, इनके सामने ये समस्या है नापदान का, इस समस्या का समाधान कर दे तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग वो ऐसा करेंगे नहीं। और अगर महिलाएं जब सड़क पर उतर जाएंगी तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगी, मुकदमा लाद देंगी। तो अभी जैसे कि चाची कह रहे थे, चाची इधर कितने घर होंगे? ये गोए नहीं है बा, हाँ ये नहीं है बा, 20-22 को बता दो घरवा पर ये नहीं है बाबा भाई। तो अभी इस गांव थोड़ा सा उधर भी आ जाइए आप। अच्छा इधर तने दूर से है, तने दूर लेबा। इधर भी है। हाँ चले चाची आइए ना। चले दिखा दे क्या ये करेंगे। अभी मैं चाची के साथ चल रहा हूँ, आप थोड़ा इसको भी दिखा। देखिए ये भी एक घर है और ये भी देख रहे हैं आप, ये अभी नापदान से पानी है। आइए देख रहे हैं क्या, चलिए तो साइकिल जाते ना एगो गाड़ी जाते रास्ता का हुआ है। हाँ, समस्या सिर्फ चलने फिरने का नहीं है, जाहिर सी बात है। जब इतना कीचड़ रहेगा तो सड़क पैदल चलने में, चाहे वाहन से चलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, जाहिर सी बात है। अच्छा तो आप लोग वहाँ से पानी लाके कहाँ गिराती है? पानी लाके कहाँ से पानी है जा गिरता है खेत में, तो खेत वाला झगड़ा करता, मार करता। तो हमने कहा मार झगड़ा करी, दो बात बोलबे करी तो बर्दाश्त न करब जा। पानी बिगला के लिए गाड़ी देता फुआ पातर मान लेंगे, तब ओके बर्दाश्त कर ले जा। हाँ कहाँ है? आई देखी कितना परेशानी बा। चलिए। तो चाची आप जो जब चुनाव प्रधान प्रत्याशी लोग आते हैं वोट मांगने, तब नहीं दिखाते हैं? अरे देखावल जाला, कोहे लोग की बन जाई जल्दी। हम देखावल जाला। ये आप सुन रहे हैं कि जब चुनाव होता है, नेताजी लोग एकदम सदरी डालकर वेशभूषा बनाकर आते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमको प्रधान चुनिए। और ये देखिए जो काम उनको करना चाहिए वो काम उनसे होता नहीं है। ये देखिए नापदान आप दे सकते हैं, बताइए सही में। तो जाहिर सी बात है, इतना छोटा सा नापदान है। अब काच बेन देखी है कुल पलटी धोले बन, जब दिन काच भर में कितनी बार भर जाता हो? 3-4 5 बिगे नहीं जाए। अच्छा तो आप लोग के सामने भी यही समस्या, आप लोग डर के मारे नहाते नहीं है कि भर जाए? हाँ भर जाएगा। आ कहाँ बिगब जा। तो जल ही जीवन है, आप देख रहे हैं जल ही जीवन है। और जल का इस्तेमाल लगभग हर काम में उसकी ज़रूरत होती है, नहाने से लेकर, कुल्ला करने से लेकर, पीने से लेकर, खाना पकाने से लेकर। लेकिन उसमें से भी कुछ पानी ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घर की नाली में बहाते हैं। और लेकिन यहाँ मजबूरी यही है कि नाली के पानी को हम लोग इस गांव की महिलाओं को या इस गांव वालों को स्टोर करके रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि किसी के द्वार पे ये पानी जाएगा तो वो झगड़ा करेंगे, क्यों चाची? हाँ ये बात है। तो ये मजबूरी में अपने घर में बना दिए हैं। और देखिए सबसे देखिए एक मिनट चाची, ये आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है, इसके ऊपर ये गोईठा चिपड़ी जो भी हो वो रखा हुआ है, ये चूल्हा है। मतलब यहाँ खाना बनता है और यहाँ जो है जो गंदा पानी है वहाँ इकट्ठा होता है। अब आप बताइए, ये जो खाना चाची बनाती है मजबूरी में बनाती है, और ये खाना जब ये चाची और चाची के परिवार के जितने सदस्य हैं उनके पेट में जाएंगे तो क्या होगा?
ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैं जो दिखाने आया हूँ यही दिखाने आया हूँ कि देखिए आज भी बलिया की धरती, भृगु की धरती, बागी बलिया तपोभूमि की धरती में एक गांव ऐसा भी है जहाँ के लोगों की स्थिति देखिए। इधर नापदान का पानी, लोग पानी इकट्ठा करते हैं मजबूरी में, और यहाँ मजबूरी में खाना पकाते हैं और वही खाना का सेवन करते हैं। क्यों चाची, यही बात है ना? हाँ। तो ये एक बहुत जटिल समस्या है। मैं इस गांव के प्रधान से मैं एक पत्रकार होने के नाते इस गांव के प्रधान से आग्रह करना चाहूँगा कि इस जटिल समस्या का समाधान आप करें, क्योंकि आप गांव के प्रतिनिधि हैं और इन महिलाओं की आशा है, उम्मीदें हैं, किरणें हैं, और इन महिलाओं को जाहिर सी बात है उम्मीद भी आप ही से रखनी चाहिए, क्योंकि ग्राम प्रधान आप है। इसके साथ साथ अगर ग्राम प्रधान को ये काम करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं ग्राम प्रधान से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि ऊपर के जो उनके अधिकारी है उन तक ये बात पहुँचाए। अगर वो अधिकारी के बस में नहीं है तो वो अधिकारी ऊपर जिलाधिकारी के बात पहुँचाए, लेकिन एटलीस्ट ये भारत के नागरिक है, बलिया के वासी है, तपोभूमि की ये महिलाएँ हैं, और इनके साथ इस तरह नाइंसाफ़ी ना किया जाए, विकास से इनको दूर ना रखा जाए। विकास खाली बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन देने से, पंपलेट छपाने से या होर्डिंग पोस्टर से विकास वो नहीं दिखता है। जो ज़मीनी हकीकत है वो कोसों, जो सच्चाई है वो जो ज़मीनी हकीकत है और जो दिखाया जाता है, दोनों में ज़मीन और आसमान का फासला है, और वही फासला दिखाने की कोशिश आज हमारे द्वारा किया गया। और इस वक्त आप देख रही है ये महिला खड़ी है जिन्होंने, जैसे कि आपने सुना, जब पत्रकारिता में आप जमीनी स्तर की चीज़ को दिखाएंगे और जो वास्तविक समस्या, देखिए चाची अभी कह रही है कि इधर भी आइए, तो इधर भी दिखा दीजिए। देखिए बताइए ये चाची, मैं कुछ पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग कभी आ रहे हैं, कभी फ़ोटो खींचने, वीडियो बना रहे हैं, तो आप कम से कम जो सच्चाई है उसको दिखाइए, उसको एक्सपोज कीजिए। इस तरह से वीडियो बनाने के बाद उसको अपने पास मत रखिए। ये देखिए इनका भी वही स्थिति है, और इधर घर है। हाँ, घर में कल भी है। अच्छा, उस घर में कल है। हाँ, यही में कल भी है, यही में। देखिए इनका भी सेम स्थिति है। कितनी, हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगा, कि 15 फीट की दूरी पर ही ये नापदान है। क्यों? और यहाँ आप खाना पकाती है। देखिए खाना यहाँ बनता है, तो आप सोच लीजिए जो खाना बनता है वो कितना सही और कितना शुद्ध बनता है। वो जाहिर सी बात है, जब चूल्हा यहाँ है, नापदान हुआ है, तो खाना भी बना। क्यों, तो बीमार भी पड़ते होंगे आप लोग इस तरह का खाना खा के? अरे तो पड़ते बन जा भैया, तो क्या कर खाना खाते हैं तो बीमार पड़ते ना बनी जा। ये कह रहे हैं कि क्या करें, मजबूरी है, खाना तो वही खाना पड़ेगा, और बीमारी भी पड़ना पड़ेगा। कहाँ सब लिए जा हमन के का करी जा, प्रधान उहे भइल बानस, कोनो प्रधान उठाता त अपन वोट द जा, दे देतन जा, ओकरा बस हो गल जा, बनाई नहीं खन लो बनावत का कर जाई भैया हमन। तो एक बात मैं अंतिम में कहना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से कि आप ये जो समस्या है ना, इसका निराकरण करें, अधिकारी को कहे। देखिए अभी एक भाई भी जुड़ना चाहा, देश का युवा है, और युवा होने के नाते ये देश का भविष्य है, तो आज मैं उस भविष्य से भी कुछ सवाल पूछूंगा कि आप बताइए कि क्यों यहाँ पे पानी निकासी की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग पानी कहाँ गिराते हैं? पानी हम लोग दूसरे के ले जाकर खेत में गिराते हैं। वो लोग बोलते हैं हम लोगों को। और आपका यही घर है? हमारे यहीं घर है। हम रोज नहाते हैं, नहाकर उससे पानी, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं 12 में। इस समय 12 में है। देखिए 12 का हमको पेपर देना है इस समय। ये बताइए, आप ये बताइए, आप एक युवा है और कल का भविष्य है, आपके भी कुछ सपने होंगे, तो आप हमको ये बताइए, आप 12th क्लास में पढ़ते भी है, तो आपको तो मालूम होगा कि यहाँ खाना बन रहा है और वहाँ वो नाली का पानी, इससे तो संक्रमण बढ़ेगा ना? बहुत बढ़ेगा। तो इसके लिए आपने कभी प्रधान जी से कुछ कहा था कि प्रधान जी चलिए हमारा? प्रधान जी से हम लोग कई बार रिक्वेस्ट किए हैं, वो प्रधान नहीं सुनता है। वो अपने वाली करता है। अच्छा, अपने वाली प्रधान। हाँ, सुनता तो हम लोग को नहीं हेल्प करता है। अच्छा। तो चुनाव के समय तो सभी लोग आते होंगे? चुनाव के समय सभी लोग आते हैं वोट लेने के लिए। उस लोग को काम है। अच्छा, तो ये बताइए, मैं थोड़ा सा सवाल जो मेरा, ये थोड़ा सा तीखा कड़वा सवाल होगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। जहाँ तक हमें जानकारी है, और हमें जानकारी क्या है, वैसा लगभग सभी लोग जानते हैं कि गांव में जो प्रधानी का चुनाव होता है, तो वो चुनाव का जो बेस होता है वो विकास नहीं होता है। उस प्रधान का बेस यही होता है कि कौन कितना दारू पिलाए, कौन कितना साड़ी बांटे। कि वही बात है ना? ये तो बात सही है। बात सही ना? देखिए भाई जी बोल रहे हैं कि बात बिल्कुल सही है। मतलब जब चुनाव का समय आता है तो गलती हम लोगों में भी है। क्यों? हाय, गलती हम लोग, मैं आपकी बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गांव में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। हर गांव में ये होता है कि जब चुनाव आता है, जिस समय हम अपने प्रतिनिधि से काम करवा सकते हैं, उस समय हम लोग ज़्यादा नहीं, एगो आधा एगो पौवा में खुश हो जाते हैं और अपनी कीमती वोट जाके उनकी झोली में डाल देते हैं। वो प्रधान बन जाते हैं,
5 साल बाद गाड़ी भी खरीद लेते हैं, बंगला भी बना लेते हैं, लड़के को पढ़ने के लिए विदेश भी भेज देते हैं, और बेचारे ये ग्रामीण वही सेम स्थिति झेलते हैं जो 5 साल पहले वो झेलते थे, आज भी वही स्थिति झेल रहे हैं। क्या यही बात है ना? यही बात है, बिल्कुल यही बात। देखिए बारीगढ़ गांव की एक सच्चाई से मैं आपको और रूबरू कराऊंगा। वो सच्चाई ये है, जैसा होता है ना कि शादी ब्याह में खाने की तैयारी नहीं है और हमको पात पे बैठा दिया गया है। आज देखिए वही तैयारी है। जल कल योजना के तहत यहाँ नल भी लग चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ टाइम से पानी आता है। कितने बार चाची पानी आता है? 2 बार। तो अब बताइए 2 बार पानी आता है चाची, इस पानी का इस्तेमाल तो आप नहीं कर पाते होंगे? नहीं, अब गिरला के लिए मान लें कि गाड़ा मरले बनी तो बाल्टी पानी उधही ला, तो फिर मान लें कि ओके चालू करब, फिर बंद। मैंने सरकार की योजना क्या है, कैसे समझ में नहीं आता है। ये तो वही बात हो गई ना। नहीं लेके तो पानी हम कहाँ बहवाई? हाँ वही बात है कि हम मरले बनी ओके वही ला। खाना बनाए नहीं, 100 लोगों को दावत दे दिए। तो यहाँ वो देखिए पहले नाली चाहिए ना, जलने का पहले नाली चाहिए, उसके बाद अब बना देते हैं। लेकिन नाली की कोई व्यवस्था, बेटी पतो नहा ताड़ी सौ को फिर नाली की कोई व्यवस्था नहीं है और जल कल योजना के तहत नल लगा दिया गया। ये तो एक अच्छा काम किया है, मैं इसके लिए प्रधान की और जो भी है उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन इस बात के लिए ज़रूर कोसूंगा कि आपको इसके पहले नाली की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। क्यों चाहिए? हाँ, मान लें कि अब नहाता नहीं, फिर बाल्टी से बेटी पतो कर नहाए हम बिगत नहीं, फिर अपनो बहन है बिगत नहीं। अच्छा, यहाँ तो पानी की व्यवस्था भाई मोरी है ये गाँव नहीं की चाची जितनी भी महिलाएं सबकी ये समस्या है। हाँ, सबको घर जाना बा 25-30 आदमी को ये हाल बे। अब सोचिए कि सही में ये गांव, हमको तो लगता है ये बलिया का अनोखा गांव नहीं है, ये पूरे भारत का एक अनोखा गांव है बारीगढ़, जहां की महिलाएं सिर्फ पानी निकासी ना होने के कारण 10-10 दिन 20-20 दिन बाद नहाते हैं। लाता तो नदी ले जाके लड़की फींचा तड़ी सा, तो पतो ही ना फींची हम सब, पतो ही नहा तड़ी से, तो उन्हें ले जाके बाल्टी से बिगत नहीं जा, गाड़ा मरले बनी जा। मान लें कि नली लगाई दे हनी, सरकार लगा दे हनी, ठीक बा, तो डोटी कहाँ हमने को बहवाई जा पानी? कितने दिन पे आप नहाते होंगे? 10 दिन पर, 12 दिन पर, 15 दिन लग जाता। देख रहे हैं ना, और पानी गिरे के व्यवस्था आप ये समझ जाइए कि ये एक दादी माँ भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। क्यों दादी माँ, यहाँ दिक्कत होती है नहाने वाना में? हाँ दिक्कत है, हमार नहीं खे टंकी ना कुछ बा। हाँ बताइए बताइए, इस बूढ़ी माँ को देख के शायद भगवान को भी तरस आ जाए, या जो शैतान होगा उसको भी तरस आ जाएगा। लेकिन इस गांव के जो प्रधान है या इस जिले के जो जिला अधिकारी है उनको तरस नहीं। बाबू ओट लिहलस हाँ। तब से ना भगुल बा। अच्छा, हाँ ना, हमनी के कुछ नहीं खे उसके कइले। बाद प्रधान आते ही हाँ। नहीं है। देखिए वोट के समय आए हैं, हाथ जोड़े हैं, यही ना। अब पेंशनियो मिले तरह नहीं खे मिलत, पेंशनियो नहीं खे। देखिए एक बात और सामने आ गई है, पेंशन भी इनको नहीं मिलती है। हाँ ना मिलेला। हाँ। एक तो मतलब पानी की समस्या है, ऊपर से पेंशन भी नहीं मिलती। हाँ नहीं खे मिलत। अच्छा। बाबू आँखी बनावनी, आँखी से लौकत नहीं खे, का करी? हाँ बाबू हमार ए रजऊ तनी कोशिश करो तो ठीक बा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, आपका बस आशीर्वाद रहे। हाँ। हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जितना मैं कर सकता हूँ, जो मेरा धर्म है आईना दिखाना, उसको मैं ईमानदारी से दिखा रहा हूँ और दिखाते रहूँगा। तो बाबू तनी हमारो पेंशन आई तो ठीक रहला। इसके लिए चाची मैं आपसे कभी व्यक्तिगत मिलूंगा। हाँ और आपकी बात को मैं सीधा अधिकारी के टेबल पे ले जाऊंगा। हाँ हाँ बाबू बाबू हमार बाबू। तो चलिए अब मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगा। आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए टाइम्स ऑफ पूर्वांचल।